सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। सोनिया और मेरी शादी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है सोनिया? तुम्हें जिस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए बिल्कुल वैसी है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत खुश रहोगे उसके साथ। खुशियां मुझे रास नहीं आती भाई। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। मुझे अब किसी से भी शादी नहीं करनी। कैसी बातें कर रहे हो यार? सारी जिंदगी इस तरह अकेले गुजारनी है तुम्हें? जिंदगी में आगे जाके कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हें एक लाइफ पार्टनर की जरूरत होगी। तो फिर सोनिया क्यों नहीं? वो बहुत अच्छी लड़की है। वो बहुत अच्छी लड़की है भाई, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मेरे लिए एक तजुर्बा काफी है, और तजुर्बा नहीं करना मुझे। कम ऑन जिशान, एक गलत डिसीजन, एक गलत तजुर्बे की वजह से तुम शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते से अपना भरोसा नहीं खत्म कर सकते। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं यार। भाई प्लीज, आप मुझे फोर्स मत करें। मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मगर एक बात याद रखो, अगर खुदा न खास्ता मामू जान को कुछ होता है तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार तुम भी होगे। क्योंकि शाज़मा ने तुम्हारी नफरत में आके सोनिया की जिंदगी बर्बाद की। और मामू जान की जो हालत है उसी वजह से। अम्मी से तो माफी नहीं मांग सके थे तुम। मामू जान की इस तकलीफ का इजाला तो कर सकते। अभी जैसे तुम्हारी मर्जी। सच पूछे, मैंने तो हिम्मत हार दी थी। पिछली दफ़ा जो इसने किया था ना रिश्ते वालों के साथ, उसके बाद मैंने तो तय कर लिया था कि मैं अब इसके रिश्ते की बात कहीं पर भी नहीं चलाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर उस दिन आपने मुझे समझाया तो फिर बात मेरी समझ में आई कि है तो हमारी ही औलाद, ऐसा कब तक चलेगा? कहीं ना कहीं तो शादी करनी है। इसलिए बस फिर मैंने बुआ को दाइम के रिश्ते के लिए भी कह दिया था। और इत्तेफाक देखा है ना आपने कि दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता बन गया। शाज़मा के साथ साथ दाइम की किस्मत भी चमक गई। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी फैमिली। अब दाइम से आप बात करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अभी आता है तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। आगे जी अबू, आपने बुलाया था मुझे? हाँ बैठो, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, बैठो। तो आगे क्या सोचा तुमने अपने बारे में? कब तक यूं ही अकेले घूमते रहोगे? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल कर आगे बढ़ो। जिंदगी चलते रहने का नाम है। आप क्या कहना चाह रहे हैं अबू? मैं समझा नहीं। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। और हम चाहते हैं कि शाज़मा के साथ साथ तुम्हारी शादी भी हो जाए।
फिलहाल मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है अबू। आप लोग शाज़मा की शादी पर फोकस करें। तो जब तक तुम हामी नहीं भरोगे शाज़मा का घर भी नहीं बस सकता ना। क्या मतलब? शाज़मा की शादी का मेरे से क्या ताल्लुक है? भाई शाज़मा के लिए जो रिश्ता आया है ना, वो लोग चाहते हैं कि उनकी बेटी को हम लोग अपनी बहू बना लें। ओह, तो आप इसलिए मेरी शादी के लिए फिक्रमंद थी? ऐसी भी बात नहीं है भाई, हम तुम्हारे लिए भी बहुत फिक्रमंद हैं। तुम्हारे अब्बू कब से पीछे पड़े हुए थे कि दाइम की शादी करनी है, इतने फिक्रमंद थे। इसकी सारी बात की, और अच्छा है ना दाइम, हम दोनों बच्चों की जिम्मेदारी से एक साथ फारिग हो जाएंगे। इसे जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते अम्मी, कुर्बानी का बकरा बनाना कहते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। देख लिया ना आपने, इसीलिए मैं इसकी शादी के हक में नहीं। आप ही समझाए इसे। देखो बेटा, इसमें मुज़ायका क्या है? शरीफ लोग हैं, अच्छी लड़की है, और आज या कल तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, तो यहाँ क्यों नहीं? नहीं अबू, वट्टा सट्टा की शादियों में 100 मसले हो जाते हैं। मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, और ना ही शाज़मा की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के हक में हूँ। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल कबूल नहीं है। क्यों क्यों कबूल नहीं है आखिर? हाँ, क्या तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे, उस रिदा का शौक बनाते रहोगे? रिदा का जिक्र इस बात पे कहाँ से आ गया अम्मी? आप क्यों उसे बीच में ला रही हैं? इसीलिए क्योंकि वो है बीच में, उसी की वजह से शादी का इनकार कर रहे हो ना तुम, वरना और क्या वजह है? अभी तक उससे राब्ते में हो ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, बताओ जरा मुझे। क्या हो गया अम्मी? आप कहाँ की बात को कहाँ जोड़ रही हैं? रिदा का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है, आप प्लीज उसे इन्वॉल्व मत करें। और जहां तक रही मेरी शादी से इनकार की बात, तो वो मैंने रिदा की वजह से नहीं, शाज़मा की वजह से किया है। वो ना तो खुद खुश रहती है, ना किसी और को खुश रहने देती है, और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी भी इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। इसलिए आप प्लीज़ मेरे और इसके मामले को अलग रखें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। लिखा आपने इसको? इसे जिम्मेदारी निभाना नहीं कहते अम्मी, कुर्बानी का बकरा बनाना कहते हैं, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और ना ही शाज़मा की खुशी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के हक में हूँ। वो ना तो खुद खुश रहती है, ना किसी और को खुश रहने देती है। और जहाँ तक रही मेरी शादी से इनकार की बात, तो वो मैंने रिदा की वजह से नहीं, शाज़मा की वजह से किया है। क्या कर रही हो शाज़मा? पागल हो गई हो? हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब और पागल भी हो गई हूँ मैं। इतने खुदगर्ज निकलेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। लोगों के भाई पता नहीं अपनी बहनों के लिए क्या क्या नहीं करते, और ये एक रिश्ता नहीं कर सकते मेरे लिए। इनको फिक्र है तो बस अपनी खुशियों की, अपनी जिंदगी की। इतनी मुश्किल से अच्छा रिश्ता मिला तो वो भी इनकी खुदगर्जी की वजह से हाथ से निकल जाएगा। खुदगर्ज वो नहीं, तुम हो रही हो शाज़मा।
किसी को फोर्स नहीं कर सकती कि वो तुम्हारी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी के फैसले करे। दाइम की अपनी जिंदगी है, उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो शादी से इनकार कर रहा है ना तो उसका हक है, जैसे तुम्हारा हक था ज़ीशान के साथ शादी के बाद अलग घर में रहने का। तुम ताना दे रही हो मुझे? ताना नहीं दे रही शाज़मा, तुम्हें समझा रही हूँ। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक हो ये जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें आपकी किस्मत में लिखी होती, उन्हें उसी तरह कबूल करना जरूरी होता है शाज़मा। और ये बात तुम खुद को जितनी जल्दी समझा लो ना, तुम्हारे हक में उतना ही बेहतर होगा। मेरे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, इसका फैसला मैं खुद कर सकती हूँ। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं, जाके अपना काम करो। आप मुझे क्या समझा रहे हैं दबीर साहब? समझाना तो आपको दाइम को चाहिए, जो अपना दुश्मन खुद बना हुआ है। मुझे पता था ये ऐसी हरकत करेगा, इसीलिए मैं इसके मामले में पढ़ना ही नहीं चाह रही थी। और वो युवा जिसका डर था, अब बुआ उन लोगों को लेकर आ जाएगी। मैं क्या जवाब दूंगी मुझे नहीं पता। और इस दफा तो उसे शाज़मा का बहाना भी मिल गया है। वो तो तुम्हें बुआ को जवाब देने की इतनी जल्दी क्या थी भाई? कुछ दिन तो सब्र कर लेती। मतलब मैं सब्र कर लेती और वो ये रिश्ता लेकर किसी और जगह पहुंच जाती। ऐसे अच्छे रिश्ते कभी रुकते हैं? ऐसे चुटकी बजाते हाथ से निकल जाते हैं। अल्लाह जाने भाई क्या मसलहत है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। लोगों के जवान बेटे बहनों का, वालिदैन का सहारा बनते हैं, और एक हमारा बच्चा है जो पूरे जहान में हमें ही रुसवा करने के दर पे है। वैसे दाइम की बात भी कोई ऐसी गलत नहीं है। शाज़मा को तो तुम अच्छी तरह जानती हो, वो अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। और ऐसी सिचुएशन में ये बट्टे सट्टे की शादी बिल्कुल मुनासिब नहीं रहेगी। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? इंसान पर जब मुसीबतों का पहाड़ टूटता है ना तो वो ऐसा ही हो जाता है। आप आके घर में उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ज़ीशान ने क्या कुछ नहीं किया, आप ये सब बातें कैसे बोल सकते हैं? इतनी ज़हनी अज़ियतों की वजह से वो ऐसी हो गई है, इसलिए मैं उसके साथ ज्यादा रोक टोक नहीं करती। अरे सोचे वो औलाद है हमारी, उसे हमारे सहारे की जरूरत है। अगर ऐसे वक्त में आप उसका साथ नहीं देंगे, आप उसका सहारा नहीं देंगे तो पता है कौन देगा? अच्छा, तुम अब रोना तो बंद करो ना। मैं बात करूंगा टाइम से, समझाऊंगा मैं उसे भाई। अच्छा चुप हो जाओ। अब्बू प्लीज, आप मुझे फोर्स मत करें। मैं ये शादी नहीं कर सकता। आप एटलीस्ट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश तो करें। मेरे शाज़मा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन वो बहन है मेरी, मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। लेकिन उसकी मोहब्बत में मैं कोई ऐसा फैसला भी नहीं करना चाहता जिसकी वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। देखो बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन तुम्हारी माँ का क्या किया जाए? वो शाज़मा की वजह से बहुत परेशान है। उसका घर टूटने का बहुत सदमा लिया है उसने। भाई बहन के ताल्लुक टूटने के बाद वो पहले ही अंदर बहुत टूट चुकी है। अपने आप को वो बहुत अकेला महसूस कर रही है। फिर तुम्हारा ये रवैया उसे मजीद तकलीफ पहुंचाना। मेरी बात समझने की कोशिश करो। इंसान को कई बार अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले करने पड़ते हैं, माँ बाप की खुशी की खातिर। बज़ाहिर इंसान को लगता है कि वो घाटे का सौदा कर रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही फैसले उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तुम एक बार उन लोगों से मिल तो लो, हो सकता है वो लोग तुम्हें समझ में आ जाएं। और देखो, माँ को खुश करके तुम कभी भी दुखी नहीं रहो। इसके आगे तुम्हारी मर्जी।
तुम सारी जिंदगी शादी नहीं करोगे, उस रिदा का शोक मनाते रहोगे, उसी की वजह से शादी का इनकार कर रहे हो ना तुम, वरना और क्या वजह है? अभी तक उससे राब्ते में हो ना? क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान, बताओ जरा मुझे। इंसान को कई बार अपनी मर्जी के खिलाफ फैसले करने पड़ते हैं माँ बाप की खुशी की खातिर। बज़ाहिर इंसान को लगता है कि वो घाटे का सौदा कर रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद वही फैसले उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मैं शायद कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोच रहा हूँ, मुझे अब्बू की बात मान लेनी चाहिए। मुझे यकीन है दाइम तुम्हारे अब्बू की बात नहीं टालेगा, तुम थोड़ा सब्र तो करो। वो कभी नहीं मानेंगे। मैं जानती हूँ ना दाइम भाई को, मेरी खुशियाँ उनको काटती है, वो हमेशा मेरी खुशियों के रास्ते में आ जाते हैं। हो ही नहीं सकता कि वो कभी माने। ये सब कुछ उस रिदा की वजह से हो रहा है। दाइम ने उसी की वजह से ना इस रिश्ते से इनकार किया है। जब वो यहाँ आई थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे तो समझ नहीं आती, उसकी शादी हुई है, वो क्यों नहीं भाई की जान छोड़ देती? शादी से ना ऐसी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शादीशुदा होने के बावजूद उन्हें दूसरे मर्दों को अपनी मुट्ठी में रखने का फन आता है। मुझे तो लगता है भाई ने उसे कोई आस दिलाई है, कोई उम्मीद दिलाई है, वरना इंसान जब एक घर से निकाला जाए बेइज्जत करके, दोबारा कैसे वहां आ सकता है? अरे मेरी तो समझ नहीं आता किस किस्म की लड़की है ये, चौक की तरह चिमट के रह गई दाइम की जिंदगी से। पहले इतनी मुश्किल से निकाला था इसको, फिर शादी हो गई तो सोचा मैंने कि जान छूटी, लो भाई वो तो फिर दंदनाती हुई चली आई। मुझे लगता है इसका इलाज करना होगा, जैसा हमने इसका पहले इलाज किया था। ऐसी कार्रवाई डाली थी कि भाई की जिंदगी से किस तरह निकली। ये पर्सन दाइम को बता दिया तो आपको क्या लगता है भाई उसकी बात पे यकीन करेंगे जैसे पहले नहीं किया? भाई को तो आज भी लगता है कि रीता ने उनसे बेवफाई की थी। वो तो जानते ही नहीं रीता ने हमारी वजह से शादी से इनकार किया था। आप रिलैक्स रहें, सब हो जाएगा। ऐसी कार्रवाई डाली थी कि भाई की जिंदगी से किस तरह निकली। ये पर्सन दाइम को बता दिया तो आपको क्या लगता है भाई उसकी बात पे यकीन करेंगे जैसे पहले नहीं किया? भाई को तो आज भी लगता है कि रीता ने उनसे बेवफाई की थी। वो तो जानते ही नहीं रीता ने हमारी वजह से शादी से इनकार किया। रीता, क्या किया मेरी फैमिली ने? बेहतर होगा अगर तुम ये सवाल जाके अपनी अम्मी और अपनी बहन से करो। प्लीज मुझे जाने। रीता, मेरी बात तो सुनो, बताओ तो सही क्या हुआ है? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। प्लीज प्लीज मुझे आप परेशान मत करो। रीता, मैंने इन लोगों को वहां पे रिश्ता लेने भेजा था और ये पता नहीं ऐसा क्या कहकर आ गए हैं कि रिदा की माँ हॉस्पिटल पहुंच गई है। मैं कह तो रही हूँ, कह रही हूँ ना, मैंने कुछ नहीं कहा। सीधे साधी रिश्ते की बात की है मैंने। अब रिश्ते की बात सुनकर तो वो अस्पताल नहीं पहुंच सकती। झूठ बोल रही है वो लड़की।
अगर खुदा न खास्ता मामू जान को कुछ होता है तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार तुम भी होगे, क्योंकि शाहजमा ने तुम्हारी नफरत में आके सोनिया की जिंदगी बर्बाद की। और मामू जान की जो हालत है उसी वजह से। अम्मी से तो माफी नहीं मांग सके थे तुम, मामू जान की इस तकलीफ का इजाला तो कर सकते। मैं अपने लिए चाय बना रही थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी बना लूं। थैंक यू सो मच। इस चाय की तो बहुत ज़रूरत थी, सर में दर्द हो रहा था। अच्छी बनाई है। भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। हरीम, तुम्हें मुझसे बात करने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बात करना चाहो कर सकते हो। भाई आप सोनिया से शादी के लिए मान जाए ना। वो इतनी अच्छी लड़की है और मुझे भी बहुत पसंद है। आपको पता है मैं हमेशा से चाहती थी कि आपकी शादी सोनिया से हो। अम्मी भी यही चाहती थी। लेकिन जब आपने शाज़मा के लिए अपनी पसंद को जाहिर किया तो वो आपसे कुछ नहीं कह पाई। उन्होंने मुझे भी इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया था। आज अगर अम्मी जिंदा होती तो उनका भी यही फैसला होता। लेकिन भाई अभी भी देर नहीं हुई। किस्मत आपको एक और मौका दे रही है अम्मी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का। लोगों के बेटे अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने के लिए क्या क्या नहीं करते। हर एक हमारी औलाद जिसे अपनी ही पड़ी है, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है। अल्लाह ने एक ही बेटा दिया, वो भी ऐसा। सच कहते हैं सब, आजकल के दौर में ये बेटे किसी के नहीं होते। बेटियां ही अच्छी होती है, कम से कम माँ बाप का आखिरी वक्त तक साथ तो निभाती है। इससे तो अच्छा था और ना मुझे बेटा ही ना देता। क्या उल्टे सीधे अल्फाज मुंह से निकाल रही हो? बोलने से पहले सोचा करो। ना समझ औरतों की तरह औलाद को कोस रही हो। खुदा ना खासा कल अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया ना तो सबसे ज्यादा तुम खुद पछताओगी। जितना बुरा ये मेरे साथ कर चुकी हैं, इसके बाद अब और क्या बुरा होगा अब्बू। मजे की बात तो ये है कि इन्हें अपने किए पर सिर्फ भी पछतावा नहीं है। कितना थक मैं आपके सामने अम्मी, कितनी अजियत में रहा हूं मैं आपकी वजह से। आपको मुझ पे जरा भी तरस नहीं आया। आप चुपचाप मेरी बेबसी और मेरी असियत का तमाशा देखती रही। ये क्या कह रहे हो तुम? ताया, क्या किया तुम्हारी माँ ने? रेखा ने मुझे धोखा नहीं दिया था। वो इनकी वजह से उन्होंने इस रिश्ते से इनकार किया। ये सब इनकी और शाज़मा की साजिश थी।
उन्होंने शाज़मा के साथ वहां जाकर जानबूझकर ऐसी बातें की कि कोई भी शरीफ इंसान इस रिश्ते से इनकार कर देता। तुम क्या कह रहे हो दाइम? शिफ ऐसा कुछ नहीं हो, वो लड़की झूठ। बस कर दे अम्मी, बस कर दे, अब तो झूठ मत बोल। मैं आपकी और शाज़मा की बातें सुन चुका हूं। क्योंकि आपने अम्मी मेरे साथ ऐसा क्या बिगाड़ा था मैंने आपका? आपको रिदा पसंद नहीं थी ना, तो साफ इनकार कर देती अम्मी, मत चाहती उसके घर रिश्ता लेकर। तो खुदा की कसम आपसे एक सवाल करता, चुपचाप आपके फैसले के आके अपना सर झुका देता। अरे मैं वहां शादी करता जहां आपको पसंद थी अम्मी, मगर इस तरह मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी आपको। वहां जाकर उन्हें बेइज्जत करने का इख्तियार किसने दिया आपको? की वजह से 2 जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। आपको इस बात पे इसका भी अफसोस नहीं है? चले देखा तो भाई थी, मैं तो आपका बेटा था ना, मेरे लिए दिल नहीं था आपका। आपने मेरा हर रिश्ते से एतबार खत्म कर दिया। इंसान सारी दुनिया से लड़कर अपनी माँ की गोद में सर रखकर अपनी थकन उतार दी। मेरी तो अपनी माँ ने मुझे लूटा। मैं कहाँ जाऊं? किससे शिकायत करूं उनका? मैं तो अब जिंदगी भर किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा अम्मी, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया है? हट जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। नाइम, मुझे तुम्हारी कैफियत का अंदाजा है। मैं जानती हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो। मेरा यकीन करो कि मैं भी उतनी ही शॉक्ड हूँ जितने कि तुम। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मी और शाज़मा ऐसा कुछ कर सकती। अरे यार, तबाह करके रख दिया इन्होंने मुझे, जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरी। और ना सिर्फ मेरी, रिदा की जिंदगी भी इन्हीं की वजह से खराब हुई है। ना ये वहां जाके उसे बेइज्जत करते और ना वो प्रेशर में आके उस फाज जैसे इंसान से शादी करती। उसकी कैंसर पेशेंट वाइज दुनिया से चली गई। मैं किस तरह सामना करूंगा उसका? मैं तो खुद से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। कहाँ लाके खड़ा कर दिया।
मेरी अपनी सगी माँ ने मुझे दाएं संभालो खुद को और हौसले से मेरी बात सुनो। मैं जानती हूँ कि हमने रिदा के साथ बहुत बुरा किया और शायद इसीलिए शाज़मा के साथ ये सब कुछ हो रहा है। किसी की औलाद को नुकसान पहुंचाने वाले की अपनी औलाद पे कभी सुखी नहीं रहती। लेकिन अफसोस अम्मी को इस बात का जरा सा भी एहसास है। लेकिन तुम प्लीज रिदा के पास जाओ, माफी मांगो उससे, तो तुम्हें माफ कर दूं। वरना ऐसा ना हो कि रिदा के साथ होने वाली ज्यादतियों का आज़ार हो हमारी सब घर वालों को अदा करना पड़े। बहुत बुरा किया गौर तुमने, बहुत बुरा। अपनी अना की खातिर अपने इकलौते बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, और एहसास तक नहीं है तुम्हें इस बात का। किस मिट्टी से बनी हो तुम? अब मेरी समझ में आ रहा कि तुम दाइम को इस शादी पे क्यों मजबूर कर रही थी। तुम दाइम को सिर्फ एक चारे के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही थी ताकि शाज़मा का घर दोबारा आबाद हो सके, वरना तुम्हें दाइम की क्या फिक्र है? ठीक कहता था दाइम, बिल्कुल ठीक कहता था। तुमने शाज़मा की वजह से दाइम और नाजिया के साथ हमेशा ज्यादती, हक मारा है उनका। लेकिन बस अब तुम ऐसा कुछ नहीं करो। अब इस मामले में बोलने की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं है। अपनी जिंदगी का फैसला दाइम खुद करेगा। अब वही होगा जो वो चाहेगा। तुमने फोन पर कहा था कि कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस चीज की माफी? अम्मी ने जो कुछ भी किया तुम्हारे साथ, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रिदा। मेरे पास तो कहने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मेरी अपनी सगी माँ मेरे साथ इस तरह कर सकती है। अब भी अगर मैंने उनके खुद के मुंह से ना सुना होता, शायद मुझे कभी यकीन ना आता। इट्स ओके दाइम, अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। रिदा मुझे प्लीज बोलने दो। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। और अब भी अगर मैंने तुमसे माफी ना मांगी तो इस बोझ तले में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकूंगा।
जब भी कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो अगले को ब्लेम करके या बेवफा समझकर मूव ऑन करना बहुत आसान होता है। और जब इंसान को पता चलता है कि जिसे वो आज तक इल्ज़ाम दे रहा था ये रिश्ता ख़त्म होने का जिम्मेदार समझता रहा, उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो तो खुद विक्टिम था। क्यों तेरी आस फिर भी है बाकी, सुन एक बार मेरी जरा। मैं हारी मैं इश्क में हारी, मैं हारी तब इंसान के दुख में पछतावा भी शामिल हो जाता है, और ये एहसास इंसान को चैन से जीने नहीं देता। मेरी जिंदगी पहले भी आसान नहीं थी, मगर अब कुछ और मुश्किल हो गई। अगर तुम मुझे माफ कर दोगी तो मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा। प्लीज। कायम, पहले तुमने माफ किया, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। ये सब तो तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम खुद अंधेरे में थे। बिखरी यादें समेटूं तेरी तो हो जाऊं मैं बेज़ुबान। शायद ये जो सब हुआ है ऐसे ही होना था, ये भी कह लो। हमारे नसीब में एक दूसरे का साथ नहीं लिखा था।